स्वर्ण व्यापारी को गोली मारकर लूट करने वाले गैंग का सरगना सहित 5 गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। घटना पर लूटा गया सोना बरामद। 22 दिसंबर को दीपक सोनी ने भेलूपुर थाने में लिखित सूचना पुलिस को डोट दिया। अपराधियों द्वारा उनके पुत्र को गोली मारकर 131 ग्राम सोने को लूटकर भाग निकले। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और सोना बरामद। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। ये 22 दिसंबर को एक घटना हुई थी देर रात्रि में, जिसमें सुबह के 3:30 बजे के करीब दो व्यापारियों को गोली मार करके उनसे लूट की गई थी। इसी में पुलिस की टीमें गठित की गई थी और जगह जगह पर दबिश दी गई थी। और इसी में देर रात्रि कल बनारस की एसओजी टीम द्वारा और भेलूपुर और रामनगर पुलिस द्वारा एक खुलासा किया गया है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत यहाँ पे जगह जगह पर नाकाबंदी की गई थी और देर रात्रि यहाँ पे चेकिंग की जाती है। उसी में पता चला कि एक व्यक्ति जो है पुलिस को देख करके जल्दी से बाइक दौड़ाता हुआ रामनगर के एक सुनसान एरिया में भागा। उसी में जब घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उससे पूछताछ में पता चला कि जो भेलूपुर की घटना थी उसने अपने अन्य 4 साथियों के साथ की थी। कुल ये 5 लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था और इनको पता था कि ये व्यापारी जो है मुंबई से ट्रेन के जरिए बनारस में आया करते थे देर रात। और ऑड टाइम क्योंकि ये था 3:30 बजे का ट्रेन का आने का, इसी का जाड़ों में फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। कुल कितने का माल लेके ट्रेवल कर रहे थे व्यापारी? और जो व्यापारी हैं इनके पास से 8 सोने के हार बरामद हुए हैं। ये तकरीबन 2 लाख एक सोने के हार की कीमत है, लगभग 16 लाख के करीब कि ये सोने के हार थे जो व्यापारी के पास थे, जो इनसे लूटे गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद ये कहाँ छिपे थे, क्या कुछ? ये घटना के बाद बता रहे थे कि हमने जो है हार आपस में बांट लिए थे और अलग अलग जगह जा कर के हम लोग छुप के रह रहे थे। और उसी में इन्हीं की निशानदेही पे जो देर रात्रि जिनके साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस में, उन्हीं की निशानदेही पे बाकी अन्य लोगों को पकड़ा गया। कुछ आपराधिक इतिहास है इन लोगों का? इनमें कुछ लोगों के ऊपर पहले भी पूर्व में इतिहास रहा है, जैसे असला बेचने का है, आर्म्स एक्ट और मारपीट की घटनाएं भी हैं और अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पकड़ने वाली टीम को कुछ इनाम की घोषणा की? ये क्योंकि सनसनीखेज एक घटना थी जिसका खुलासा बहुत अच्छे और अथक प्रयास से किया गया है, तो पकड़ने वाली टीम को 25,000 का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर, ग्रुप बना करके इन लोग एग्जाम देते थे, क्या इनको पे रजिस्टर्ड के तहत कार्रवाई? इनके ऊपर पहले तो जो लूट में धारा लिखी गई थी उसको तरमीम करके डकैती और हत्या के प्रयास में लिखा जा रहा है और इसी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की